आशिकी 2 के लिए दिन इतने ज़्यादा इसलिए लगे क्योंकि हमने 2001 जो है इसमें अपने फिल्म मेकिंग का एक पैटर्न हमने बदला और हमने राज, मर्डर, जिस्म, जन्नत, गैंगस्टर इस किस्म के इरोटिक थ्रिलर्स बनाने शुरू किए क्योंकि हमें स्टार सिस्टम पे लीन नहीं करना था। तो हमने ओवर द लास्ट 10 ईयर्स अक्सर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़कों पे ट्रैवल करते वक्त लोगों से बात सुनी कि साहब आप सिर्फ एक किस्म की फिल्में क्यों बनाते हैं? आप आशिकी बनाते थे, आप सर बनाते थे, आप जख्म बनाते थे, आप दिल का मानता नहीं बनाते थे, इस किस्म का सिनेमा क्यों नहीं बनाते थे? हमने कहा था नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हमको ऐसा फिल्म बनाना है क्योंकि आप लोग ऐसे देखते हैं। मगर कहीं रह के सच्चाई जो है आपके अंदर उसका छाप छोड़ती है। तो उस जो तकाजा उनका था उस किस्म के सिनेमा को देखने का, वो हमने सोचा कि उसको रिवाइव कर रहे हैं। और मोहित सूरी जो है थोड़े ऊब गए थे मर्डर 2 की सुपर कामयाबी के बाद। शगुफ्ता ने बहुत कमाल की कहानी लिखी और फिर जब वो कहानी हमारे बीच में आई तो हमने बैठ के डिसाइड किया कि चलो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ज़्यादा में ज़्यादा यूए की कैटेगरी में आए और उस ऑडियंस को हम अपील करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान आज भी एक कंजर्वेटिव मुल्क है। अगर मर्डर, जिस्म, जन्नत की ऑडियंस है तो आशिकी की भी बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो ये नौजवान ने ये आइडिया जो है फौरन गले लगाया और हमने ये ऐलान किया इसको आशिकी 2 बनाने का। वो हर पिक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर कोई इररिस्पॉन्सिबली कोई पिक्चर बनाता है तो आई डोंट थिंक इज मेकिंग अ फिल्म, आई थिंक। बट हाँ, अगर आप कहेंगे कि आई एम टेकिंग अप अ फिल्म दैट इज अ क्लासिक इन इट्स टाइम, फैक्ट ये अगर लगना ही है तो कोई इफ यू वांट टू जंप फॉर द स्काई, जंप फॉर द स्टार्स, व्हाई सेटल फॉर लेस, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आशिकी एक ऐसी पिक्चर है जो मैंने पहली लाइफ में एक ट्रायल शो या एक प्रीव्यू देखी थी। मैं 8 साल का था, वो आशिकी 1 की। शायद कहीं ना कहीं वो एक फिल्म का कीड़ा मेरे में उस दिन जाग उठा था। एंड आई फील ग्लैड दैट आई एम मेकिंग आशिकी 2। वेल, म्यूजिक वो ऑनेस्टली मुझे उस लेवल का म्यूजिक और उस रिकॉर्ड की सेल्स शायद कोई आज कर ही नहीं पाया। शायद आजकल तो इतनी फिजिकल सेल्स भी नहीं होती जितने उस टाइम पे हुए थे। वो बड़ी अच्छी बात है। पर फैक्ट ये है कि एक पूरी एक जनरेशन है जो 21 ईयर्स लेटर एक जो कहानी ये बन रही है। व्हाट आई वांट टू डू इज ऑनेस्टली इज नॉट बीट दैट म्यूजिक, बट for today's generation I want to satisfy their music choice. I think I will fail not if I don't cross the music of Ashiki, but if I fail to give good music in today's time. So that is my aim, and yes, there are expectations, it's this, but if you don't feel pressure in the wrong business, you shouldn't. अगर इस इंडस्ट्री में प्रेशर झेलने की जिगर नहीं हो तो you should not be here making movies. मगर अगर आप कहोगे कि कितनी लागत होगी तो पिक्चर तभी शुरू होने वाली है। हवा में तीर मारने वाली बात मैं कभी करता नहीं हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ और देखता हूँ कि हाँ, कॉस्ट को जो पिक्चर की ज़रूरत है उसको हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसको सही किस्म से जो फिल्म बननी चाहिए उस पर हम पूरी मेहनत करते हैं और पूरा पैसा लगाते हैं, वेस्टेज नहीं करते हैं। देखिए, इसमें आप हमारी नीयत को दोष न दें। हमारी नीयत पाक साफ बहुत 100% प्योर थी। हमने YouTube के प्लेटफॉर्म के ज़रिए सारी दुनिया को ये कहा कि हमें एक लीडिंग प्लेयर की ज़रूरत है। मगर जिस किस्म के वीडियोस पोस्ट हुए हैं, ज़रा आप उसको खुद देख लें। क्या वो रिमोटली किसी प्रोफेशनल ग्रुप के स्टार बन सकते हैं? नहीं। और ट्रेजेडी हुई कि जो टैलेंटेड लोग थे उन्होंने कहा कि हम अपने आप को जलील नहीं करेंगे, हम क्यों अपना यूट्यूब पे अपना ऑडिशन डालें। तो टैलेंटेड लोग आए नहीं और जो एमेचर्स थे वो उन्होंने अपने यूट्यूब पे अपने वीडियोस पोस्ट कर दिए। फिर 2.5 महीने के बाद इसने कहा कि बट साहब ये तो रॉन्ग हो गया, बिल्कुल आप लोगों ने जल्दबाजी की है, ये मार्केटिंग मूव अच्छा था मगर कहीं पर ये पूरे प्रोडक्ट को डैमेज हुआ है, कहीं पर हमारी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाई जा रही है। और देखिए, आप जैसा आदमी आज हमको कटघरे में खड़ा करता है, हमसे ज़्यादा नए लोगों को किसी ने दुनिया में ब्रेक दिया ही नहीं है। ये मैं आपको छाती से ठोक के जा सकता हूँ, कोई पैदा हुआ ही नहीं इस तरह। हमने हर क्षेत्र में दिया है और बार बार दिया, सड़क से लोगों को उठा के हमने काम दिया है। तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं कि हम पहले बेचारे नए लोगों का नाम इस्तेमाल करें और पीछे से दरवाजे को इमरान हाशमी को ले आए। नहीं, ये हमारी नीयत थी, नहीं हुआ। फिर इसने जाके जो लिए हैं लोग, वो कोई स्टार्स तो नहीं हैं जिसको हिंदुस्तानी फिल्म लैंग्वेज चले हुए कारतूस कहते हैं, वो हैं। मगर जब टैलेंट होता है लोगों में और जब हमारे पास एक नैरेटिव है जो बहुत पावरफुल है और डायरेक्टर का यकीन है, तो ये दोनों जो लड़का लड़कियां हैं यकीनन अपना छाप छोड़ेंगे। जॉन इब्राहिम जब हमारे पास जिस्म में आए थे तो उसको रिजेक्ट किया था, एक फिल्म में निकाल दिया था। अमिताभ बच्चन साहब को ऑलमोस्ट घर वापस भेज दिया था।
तो ये बॉलीवुड में तो ऐसी दास्तान बहुत सारी हैं कि जहाँ पर लोगों को बोला था भैया इसको शमशान घाट पहुँचा के आओ, और वहाँ से उठ के आए, जिससे पहले कि आपने दिया जलाया है और आग दी, वो भाग के आ गए वहाँ पर और राज कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा इनके अंदर जज्बा है, मगर हमारी नीयत साफ थी, मगर हमसे गलती हो गई। बहुत सारे बेचारे गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसा उधार लेकर अपनी वीडियो डाले, तो उनसे हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी। और मगर आज की दौर की एक और त्रासदी, सबके अंदर स्टार बनने का जज्बा तो है मगर टैलेंट नहीं है। 99.99% लोग जो आते हैं दरवाजे पे उनमें टैलेंट नहीं होता, प्यास होती है। 0.1% लोग होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत टैलेंट होता है। ये सच्चाई है। आज की ट्रेजेडी ये है कि हर कोई जो आ जाता है, हर कोई स्टार बनना चाहता है, मगर बनते कितने हैं? ये एक कड़वी सच्चाई है जो दोबारा इस टैलेंट हट से स्पॉटलाइट हुई। और ये फिल्म वही कहती है जिसको हमने जो पाठ पढ़ के हमने अपना करियर शुरू किया है कि जब स्क्रिप्ट सही बन जाए तो उसमें किसी को भी रेडू चल जाती है। और ये यकीनन अपना छाप छोड़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक डायरेक्टर है जो कमिटेड है, एक स्क्रिप्ट है, और फिर इसकी मार्केटिंग भूषण ने कसम खाई है कि वो कम से कम अपने पिता के मार्केटिंग टैलेंट को मैच करने की कोशिश करेगा। उससे आगे निकल जाए तो कमाल ही हो जाए, मगर वो उस किस्म की मार्केटिंग कर ले। ये पिक्चर जो है आज की तारीख में ब्लॉकबस्टर है। वो तो हो गई है, वो तो है 100% माने ना माने हो गई है। वो मैं आपको ये बात बताऊंगा, सक्सेस पार्टी क्या बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन आशिक की 2 लगेगी फ्राइडे को, उसी वीकेंड में हम सक्सेस पार्टी देंगे। ये मैं आपको दावे करके कहता हूँ, क्योंकि फिल्म की कहानी लाजवाब है। जिस जज्बात से, जिस शिद्दत से मोहित और उसकी पूरी टीम बनाने जा रही है पिक्चर, और जिस बजट में ये फिल्म बनेगी, ये फिल्म 100% सुपरहिट है।